जी, मैं हूं इमरान जरीर और आप देख रहे हैं हमारा एमएम न्यूज़ का फेसबुक और यूट्यूब लाइव। जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, पंजाब हुकूमत ने जो कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन पे क्या आप लोग पर एक्सपेंशन तो कर चुके हैं, अमल दरामद भी करेंगे या नहीं करेंगे? वो जो वर्कर आपके पास काम करते हैं, ये स्मोक जाने वाली है नहीं? ये सारी बातें इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा, नोटिफिकेशन पे आपने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन आपके साथ एक ताजिर जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने तो धड़ाधड़ धमकी दे दी है। मुझे लगता है आपका काम तो नहीं खराब किया है। नहीं नहीं, काम खराब नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, हर बंदा एंड ऑफ द डे अगर आप देखा जाए तो जो भी इस हाल में है या इस मुल्क में है, वो मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहा है ना। एक ट्रेडर ये कह रहा है कि मुझे बिजनेस करने दिया जाए, मुझे कारोबार खोलने दिया जाए, और उस कारोबार के जो पीछे उसका मफाद है तो अपनी जगह, लेकिन वो लोगों को जो रोजगार दे रहा है, वो जो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, उस बिजनेस से जो एक प्रोडक्टिविटी आ रही है, मुल्क का सॉफ्ट इमेज आ रहा है, तो क्या ये थ्रेट है? सर, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या आप लोगों से राब्ता नहीं किया गया? इतनी बड़ी रेस्टोरेंट एसोसिएशन है और उसके आप प्रेसिडेंट हैं, आपसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया इंतजामिया ने? यही तो अलमिया है कि जब भी डिसीजन होते हैं इस तरह के, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया नहीं जाता। और इस नोटिफिकेशन में भी यही कंडीशन है कि हमें तो कल रात में मीडिया के थ्रू पता चला है कि ये एक डिसीजन आ गया है। और जबकि ये डिसीजन भी देखें कि डिसीजन करने से पहले ये देखना कि इसके इफेक्ट्स क्या है, तो स्टेक होल्डर को लेने से बेहतर है। अब देखिए, आपके रोड पे गाड़ियां तो वही चल रही हैं, पिछले 75 साल से जो गाड़ी थी वो आज भी रोड पे है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट कोई नहीं है। इसी तरह बहुत सारी शहर के अंदर इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, फैक्ट्री है नॉन रजिस्टर्ड, बाकी सारी। अब उनके तो रेगुलेट किया नहीं है, रोड की कंडीशन देखे, सफाई सुथराई की, बाकी सारे चैलेंजेस है। तो अगर वो चैलेंजेस पूरे नहीं होंगे और इंडस्ट्री बंद कर देंगे जिससे मिलियंस ऑफ लोग इन्वॉल्व है, उनकी रोजगार इफेक्ट होगी, मिलियंस ऑफ रुपीज का टैक्सेशन का कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू इफेक्ट होगा, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू से प्योरीफाई खरीद सकती है, प्लांटेशन ड्राइव चला सकती है। तो हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस डिसीजन को वापस लिया जाए। हमें जो भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसमें काउंटर पार्ट बनाया जाए। हम ताकि शाना बिशाना गवर्नमेंट के साथ चलें, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, ये जितना बेहतर होगा हम सबका फायदा। सर, क्या आपको लगता है कि इन 3-4 दिनों में स्मोक खत्म हो जाएगी और रेस्टोरेंट आप अगर बंद रख भी देते? यही तो मसला है कि ये 3 दिन बंद करने से रेस्टोरेंट्स तो बंद हो जाएंगे, इंडस्ट्री तो अफेक्ट हो जाएगी, लेकिन स्मोक खत्म नहीं होगी। तो ये टेम्परेरी रिलीफ से चीजें ठीक नहीं होनी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आएगी तो ऑटोमेटिकली चीजें तो बेहतर क्या होनी चाहिए। आप लोग कल से अमल दरामद करेंगे रेस्टोरेंट बंद करके? देखिए, वो तो हमारे पास चॉइस क्या है, हम कोई सिविलाइज लोग हैं, हम कोई लड़ाई वाले तो नहीं है। तो इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली तो चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते। ये फोरम है कि अपनी जो वॉइस है, आपके जो कंसर्न है, वो जो डिसीजन मेकर है उन तक पहुंचाया जाए। तो आप लोगों के थ्रू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग डिसीजन मेकर्स को, चीफ मिनिस्टर साहब को रियलाइज करवाएं कि ये इंडस्ट्री बंद करने से इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी, लोगों की रोजगार खत्म हो जाएगी, शायद स्मोक में कोई सर, बहुत मेरे बड़ा पास जो खतरा। मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो ये खबर है कि ये हफ्ते में आखिरी 2 दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन लोगों ने रेस्टोरेंट बंद ही रखने हैं, ये कोई 3 माह तक। तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो यही मसला है ना कि 40% इंडस्ट्री कोविड और महंगाई की वजह से बंद हो गई है। बाकी ये चीजें बंद हो जाएंगी तो उसके बाद स्मोक हो ना हो, कारोबार नहीं होगा। तो हमारी अगेन रिक्वेस्ट है कि इसको रिकंसीडर किया जाए और इस डिसीजन को वापस लिया जाए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें हमें हमारे हिस्से का रोल दिया जाए, ताकि कारोबार करते करते चीजों को हम बेहतर करें, ना कि कारोबार बंद क्या करके इस चीजों को। नोटिफिकेशंस के खिलाफ आप अदालत में जाना? अदालत में तो ऑलरेडी हम हैं, बंदा के वो गए हुए हैं। और अगेन हमारी रिक्वेस्ट है कि आई एम श्योर के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसको रिकंसीडर करेंगे, क्योंकि उनकी भी प्राइमरी जॉब यही होनी चाहिए कि लोगों के लिए रोजगार की फैसिलिटेशन करें, और जो लोग सॉफ्ट इमेज के लिए, टैक्सेशन के लिए काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करें। मोहसिन नकवी साहब को क्या पैगाम? मोहसिन नकवी साहब को एक ही पैगाम है कि आप क्योंकि सबसे बड़े डिसीजन मेकर है पंजाब में, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो अगेन हमारी रिक्वेस्ट है कि ये वाहिद सेक्टर है जिसका पोल्यूशन के अंदर तो शायद कंट्रीब्यूशन नहीं है बहुत ज़्यादा, बट पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में, मुल्क के अंदर रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में और बाकी चीज़ों में बहुत बड़ा रोल है। तो उन्हें बल्कि फ्रंट फुट पे आके हमें सपोर्ट करना चाहिए, और इस अनजस्टिस जो एक डिसीजन हुआ है उसमें से इस इंडस्ट्री को निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी नाजरीन, आपने लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट निसार चौधरी की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करने हैं, जो निगरान है, कि खुदारा हमारे जो वर्कर्स हैं उनका सोचें। फिर वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। एमएम न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर